स्पार्कीफाई क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे भौतिक राशि के बारे में सीखेंगे और भौतिक राशियों के मात्रक और भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे भौतिक राशि जो है, ये भौतिक राशि या भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाएगा। ये क्लास 11th का टॉपिक है और जो कि ये चैप्टर नंबर 1 में है। चैप्टर का नाम जो है वह है मापन एवं मात्रक है। मापन एवं मात्रक है। देखो, सबसे पहले भौतिक राशि या भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड में उपस्थित वह वस्तुएं जिन्हें मापा जा सके, जैसे हुआ आलू हुआ, प्याज हुआ, लंबाई हुआ, समय हुआ, द्रव्यमान हुआ, जो भी कुछ हमें दिखाई देता है वह सब क्या कहलाता है, वह सब भौतिक राशि कहलाता है। जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, हवा भी भौतिक राशि है क्योंकि हवा को भी माप सकते हैं, हवा को भी माप सकते हैं, गैस भी भौतिक राशि होता है। जो भी ब्रह्मांड में उपस्थित वह वस्तुएं जिन्हें मापा जा सके उन्हें क्या बोला जाता है, भौतिक राशि कहलाते हैं। जैसे देखो, जैसे जिन्हें मापा जा सके, ऐसे लिखा जा सकता है, जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें मापा जा सके वे सब क्या कहलाएंगे, भौतिक राशि कहलाएंगे। या फिर जिनका मात्रक हो, या फिर जिनका मात्रक हो, ये भी एक परिभाषा है। या फिर जिनका मात्रक हो, जिनका यूनिट हो, जिनका यूनिट हो। जैसे लंबाई जो है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, बल का मात्रक होता है न्यूटन। जिन भी भौतिक राशि का, जिन भी वस्तुओं का मात्रक होगा, जैसे आलू का मात्रक क्या होगा, आलू को किससे मापा जाएगा, किलोग्राम से मापा जाएगा। तो ये आलू क्या है, भौतिक राशि। जो भी कुछ हमें दिखाई देता है वह सब क्या है, भौतिक राशि, जिन्हें हम माप सकते हैं। और वहीं पर बात करें तो भौतिक राशि कौन नहीं होता है, इसके भी बारे में बात है। तो भौतिक राशि किसे नहीं कहते हैं। देखो, सबसे पहले जो भौतिक राशि क्या क्या नहीं होता है, जैसे जितना भी फीलिंग्स होता है, अंदर की जो भावना होती है, जैसे किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति कितना प्यार कर रहा है, माँ का स्नेह हुआ, माँ का स्नेह हुआ, खुशीपन हुआ, दुखीपन हुआ। आज हम 2 किलो खुश हैं या 1 किलो खुश हैं या 200 ग्राम खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि खुशी जो होता है वह कौन सी राशि है, वह भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि उसे मापा नहीं जा सकता है। तो ऐसे करके लिख सकते हैं, फीलिंग्स जो होता है, खुशीपन हुआ, खुशी हुआ, दुखी हुआ, कितना दुख है, दुखपन, खुशपन। और उसके बाद लिखा जा सकता है क्रोध, आज कितना क्रोधित है किसी व्यक्ति से। और माँ का स्नेह हुआ, माँ का स्नेह हुआ, स्नेह हुआ। ये सब भौतिक राशि नहीं है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती हैं, क्योंकि इन्हें मापा नहीं जा सकता है। अच्छा, भौतिक राशि के बारे में एग्जाम्पल देख लिया जाए, कौन कौन सा भौतिक राशि। जैसे भाई लंबाई, लंबाई भौतिक राशि है, बल भौतिक राशि है, घनत्व भौतिक राशि है, सबको तो मापा जा सकता है। उसके बाद संवेग जो है ये भी भौतिक राशि है, संवेग भी भौतिक राशि है। वायु भी भौतिक राशि है, वायु को भी माप सकते हो। अरे, ब्रह्मांड में उपस्थित वह वस्तुएं जिन्हें माप सकते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक देखेंगे हम लोग, भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में सीखेंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के प्रकार। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के प्रकार। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो भौतिक राशि 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है मूल राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। लेकिन मूल राशि के अलावा 2 और राशि होता है जिसे पूरक राशि कहते हैं। मूल राशि के अलावा 2 और राशि होता है जिसे क्या बोला जाएगा, जिसे पूरक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे लिखा जा सकता है, जो फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा प्रकार है, पहला देखो, पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, मेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी
इसके मतलब होता है भाई मूल राशि। अगर इसका परिभाषा लिखा जाए, मूल राशि किसे कहते हैं, इसको देखा जाए तो मूल राशि मतलब वह भौतिक राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी दूसरे राशि पर निर्भर ना करे, अपने में ही ब्रांड हो, उसे मूल राशि कहते हैं। जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर ना करे, जो किसी दूसरे राशि पर, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर ना करे, निर्भर ना हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है मूल राशि। और मूल राशि जो होता है वह टोटल 7 प्रकार के होते हैं। मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं, ये 7 प्रकार के होते हैं, ये 7 प्रकार के होते हैं। मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। जो मूल राशि होता है उसके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अब देखो सातों क्या क्या होते हैं इसको देख लो। जैसे यहाँ पे लिख दें अगर फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि, और यहाँ पे लिख दें हम लोग फंडामेंटल यूनिट लिख दें, मूल मात्रक लिख दें। एक तरफ मूल राशि लिखे हैं और दूसरी तरफ मूल मात्रक लिखे हुए हैं। अब देखो अगर मूल राशि में पहला देखा जाए कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो होता है ये मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका जो मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है। द्रव्यमान को किससे मापा जाता है, किलोग्राम से मापा जाता है। द्रव्यमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है, जिसे केजी से लिखेंगे। और वहीं पे बात करें अगर हम द्रव्यमान के बाद लंबाई को देखा जाए, लेंथ जो होता है, लंबाई जो होता है, इसको मापने के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं जिसे यम से लिखते हैं। और तीसरा नंबर पे अगर समय देखा जाए, समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है, और सेकंड को यस से केवल लिखेंगे, यस से लिखेंगे। और फिर विद्युत धारा हुआ, और विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एम्पियर का प्रयोग किया जाए। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाएगा, जिसे ए से लिखा जाए। और उसके बाद चौथा के बाद पांचवा जो है ताप, ताप को मापने के लिए केल्विन का प्रयोग किया जाता है। केल्विन का प्रयोग किया जाता है, जिसे के से लिखते हैं, अब आगे बढ़ा जाए। अगर हम बात करें ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है, ये सब क्या है, ये सब मूल राशि है। ज्योति जो तीव्रता होता है, ज्योति तीव्रता जो होता है, इसका जो मात्रक होता है वह कैंडिला होता है, कैंडिला, और कैंडिला को सीडी से लिखा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ा जाए, सातवां जो है वह पदार्थ की मात्रा है। जैसे अगर कुर्सी हुआ, पेन हुआ, इसको लेने के लिए जाया जाए तो वहां पे बोलना पड़ेगा कि एक कुर्सी कितने मूल का है, उसमें पदार्थ की मात्रा को हमें बताना पड़ेगा। एक पेन कितना मूल का है, तो पदार्थ की जो मात्रा होता है, इसका जो मात्रक होता है वह मोल होता है, और मोल को MOL से लिखेंगे। अच्छा ठीक है, ये जो मूल राशि है, इसके अलावा मूल राशि के अलावा दो पूरक राशि भी होता है। मूल राशि के अलावा दो पूरक राशि भी होता है। मूल राशि के अलावा दो पूरक राशि भी होता है। मूल राशि के अलावा दो पूरक राशि भी होता है, मतलब मूल राशि के अतिरिक्त दो पूरक राशि भी होता है। यह भी सब मूल राशि में ही आता है, इसको मूल राशि के ही श्रेणी में रखा गया है। तो मूल राशि के अलावा दो पूरक राशि भी होता है। क्या क्या होता है इसको देख लो, क्या क्या होता है इसको देख लो। एक तरफ हम लिख दे रहे पूरक राशि लिख दे रहे, और एक तरफ लिख दे रहे पूरक मात्रक लिख दे रहे, पूरक मात्रक लिख दे रहे। ये जो पूरक राशि में पहला जो है प्लेन एंगल है, समतल कोण है।
प्लेन एंगल, जो समतल कोण है, समतल कोण का जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है। जो भी हम लोग पेज पे, बोर्ड पे जो भी कोण के बारे में हम लोग पढ़े हैं, दो रेखाओं के बीच में जो जगह जो होता है जिसे हम लोग कोण कहते हैं, दो रेखाओं के मध्य जो बनता है जो कोण कहलाता है, और दो रेखाओं से बनी हुई आकृति जो होगा उस वहां पे कोण बनता है, और उसका जो मात्रक होता है वह होता है रेडियन, वह रेडियन होता है, और रेडियन को RAD से लिखते हैं। और वहीं पे बात करें हम घन कोण, अब ये घन कोण कहाँ पे बनता है, जैसे तीन दीवार हो, तीन तरफ से दीवार हो तो बीच में जो जगह होता है, जोकर की टोपी के बीच में जो ऊपर जगह होता है वह क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। और जो घन कोण होता है, घन कोण का मात्रक जो होता है वह स्टेरेडियन होता है। घन कोण का मात्रक क्या होता है भाई, स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन को STRAD से लिखा जाता है, STRAD से लिखा जाता है। तो आज देखा गया हम लोग भौतिक राशि क्या होता है, तो जिन्हें मापा जा सकता है या फिर जिनका मात्रक हो वह भौतिक राशि कहलाएगा। और उसके बाद जैसे खुशीपन, दुखीपन, क्रोध, माँ का स्नेह, ये सब जो है भौतिक राशि नहीं कहलाती। और उसको व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, दूसरा है ये डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं, इसके मतलब व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। अब देखो व्युत्पन्न राशि नाम से स्पष्ट है कि यह उत्पन्न हुआ है, वो भी किससे उत्पन्न हुआ है, मूल राशि से उत्पन्न हुआ है। तो मतलब वह भौतिक राशि, वह फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से जनरेट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वह भौतिक राशि जो मूल राशि से उत्पन्न हुआ है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और इनके मात्रकों को, इनके यूनिट्स को, मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देख अगर हम बात करें कि भाई ले लिया जाए क्षेत्रफल, ले लिया जाए, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सब जो है ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है, मतलब व्युत्पन्न राशि है। अच्छा कैसे ये पता चला कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको समझो। जैसे क्षेत्रफल जो होता है इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसके मतलब जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वह लेंथ से बना, लंबाई से बना हुआ है। क्षेत्रफल किससे बना है, लंबाई और चौड़ाई से बना है। और लंबाई कौन सी राशि है, लंबाई मूल राशि है। तो इसके मतलब जो क्षेत्रफल है वह कौन सी राशि है, ये व्युत्पन्न राशि है क्योंकि यह मूल राशि से बना है। अच्छा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक मीटर और इसके बगल का भी मात्रक मीटर, तो ये मीटर 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 स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का यूनिट हो गया, ये एरिया का यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ एरिया मतलब क्षेत्रफल का मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर आयतन का बात किया जाए, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसके मतलब आयतन लंबाई से बना है, तो लंबाई मूल राशि है, तो आयतन कौन सी राशि होगा, आयतन व्युत्पन्न राशि होगा। अच्छा चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब बताओ चाल किससे बना हुआ है, दूरी और समय से। समय कौन सी राशि है, मूल राशि है, इसके मतलब जो चाल है वह कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विमा के बारे में। अच्छा विमा से पहले हम लोग ये देख लें कि ये जो भौतिक जो मात्रक होता है, जो भौतिक मात्रक होता है, इसके प्रकार को पढ़ लें। अभी तक हम लोग पढ़े हैं भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में, और भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक मूल राशि होता है और एक क्या होता है, व्युत्पन्न राशि होता है। लेकिन मूल राशि के अलावा दो और राशि होते हैं जिसे क्या बोला जाता है, पूरक राशि कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक मूल राशि होता है और एक क्या होता है, व्युत्पन्न राशि होता है।